जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के दिन हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाली अमावस्या के विषय में। आने वाली अमावस्या जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और यह शनिश्चरी अमावस्या है, अर्थात शनिवार को पड़ रही है। बात इतनी ही नहीं है कि शनिवार को पड़ रही है, इस दिन शनि जयंती भी है, इसीलिए यह अमावस्या बड़ा उत्तम योग बना रही है। यह कोई दिन नहीं है। यूं तो अमावस्या का अपना प्रभाव बहुत अधिक होता है, और अगर वह शनिवार को हो तो शनिवारी अमावस्या भावुक अमावस्या कहलाती है, उसका प्रभाव और होता है। और जब उस दिन शनि जयंती भी हो तो यह अनेकों संकटों का नाश करने वाली हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं शास्त्रों की विधि से आपको बताऊंगा कि इस अमावस्या पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह अमावस्या कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है, कैसे आपकी धनुपार्जन में सहायक हो सकती है, कैसे आपके पापों का नाश कर सकती है और कैसे आपके पितृ को अखंड तृप्ति प्रदान कर सकती है, कैसे पितृ का कल्याण कर सकती है। संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको यहां प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास्ते, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायण। आए जय श्री कृष्ण। आप देख रहे सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास तो आरंभ हो ही रहा है, परंतु उससे पहले बहुत बड़ा दिन आ रहा है। ये योग है शनिश्चरी अमावस्या का। शनिश्चरी अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये योग शनि देव को प्रसन्न करेगा। किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो भैया, चल रहा हो, किसी की कुंडली में शनि का दोष, शनि कुछ ऐसे स्थान पर विराजमान हो जो आपके लिए हानि पहुंचा रहे हो, तो यह दिन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ पर है। दूसरा, क्योंकि यह अमावस्या का दिन है और अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित है। शनिश्चरी अमावस्या का योग बनने से आप अपने पितरों को अखंड तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पर किया जाने वाला जो भी पुण्य कर्म है, पितृकर्म है, वो उनको कई कल्पों तक तृप्त रखता है। 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 हजार नहीं, वरन करोड़ों वर्ष, क्योंकि कई कल्पों की बात शास्त्रों में कही गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस अमावस्या पर आपने क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, कैसे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि कर सकते हैं। सबसे पहले हम अमावस्या पर पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म की बात करेंगे, क्योंकि यह दिन मुख्य रूप से इन्हीं को समर्पित है। फिर हम शनि के लिए क्या कार्य करने हैं, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, कैसे ढैया 7.5 और उनके प्रकोप से बचना है, उसके लिए क्या करना चाहिए इस दिन पर और क्यों विशेष है, ये बताएंगे। प्रिय भक्तों, अमावस्या वह दिन है जिस दिन पितृलोक की सुबह होती है, क्योंकि पुराण बताते हैं कि हमारे 15 दिन पितृलोक की रात्रि और हमारे अगले 15 दिन पितृलोक का दिन होता है। तो इस प्रकार से जैसे ही अमावस्या है उस दिन पितृलोक में सुबह होती है, इसीलिए यह दिन पितरों को समर्पित कहा गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने इसे पितरों को समर्पित किया है, जिससे कि इस दिन जो भी उनके वंशज हैं वो श्राद्ध कर्म करके, जल तर्पण आदि करके अपने पितरों को तृप्ति प्रदान कर सके। जैसे ही वो सो के उठते हैं, प्रातः काल होती है, उन्हें यदि आप तृप्त करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न तो पितृ दोष जैसा जो बड़ा दोष है वह नष्ट होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ को प्रसन्न करना बड़ा आवश्यक होता है और इसमें सर्वोत्तम सहायक है अमावस्या। तो आने वाली अमावस्या पर आप प्रातः काल का जो स्नान है उस पर ध्यान दीजिए। अमावस्या का प्रातः कालीन स्नान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रथम कर्म स्नान अगर संभव है तो गंगा जी में कीजिए, सरयू जी में कीजिए, यमुना गोदावरी सरयू जहां भी कर सके वहां कीजिए। अगर कहीं नहीं जा रहे हैं, घर पर हैं, तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिए, परम कल्याणकारी है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दैनिक पूजा पाठ को पूर्ण कीजिए। आप अगर ज्येष्ठ मास महत्व में सुन रहे हैं उसे सुनिए। भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं, अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ कीजिए। तदोपरांत एक महत्वपूर्ण कार्य आपने करना है, वो है पितृ तर्पण। पितरों को आज के दिन जल तर्पण अवश्य करना है। अगर संभव है तो पूरा श्राद्ध कीजिए, ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन आदि कराइए, पूरा श्राद्ध कराइए और दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। सबके लिए इतना संभव नहीं है, चाहे तो व्यस्तता कहें या समय का अभाव कहें, तो आप एक कर्म अवश्य करें, वो है जल तर्पण। 1 लोटा लीजिएगा तांबे का
उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर शुद्ध जल से भर लीजिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, सफेद पुष्प है तो वो डाल सकते हैं। आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए लोटे को। फिर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए, या स्वयं पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़िए। इसके बाद लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए। पाठ पूर्ण करने के बाद और भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय पढ़ा है या सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं। इसका पुण्य मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो। ये पुण्य उनको अर्पित कीजिए। फिर इस जल से तर्पण करेंगे। तर्पण करने के लिए एक पात्र लीजिए, बड़ा पात्र उल्टे, हाथ में लेफ्ट हैंड में आप लोटे को पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। यहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़िए, मंत्र बोलेंगे, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। इस प्रकार से तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने ये गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है और यह जल तर्पण में आपको अर्पित कर रहा हूं। आप इसे ग्रहण करें। तृप्त हो। इस प्रकार से तर्पण करने के बाद ये जल पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दीजिएगा। इसके लिए उत्तम समय जो होता है, सर्वोत्तम समय वो होता है कुतुब काल का, जो भारतवर्ष में लगभग 11:40 से और 12:20 के आसपास रहता है। अगर आप अन्य समय में करना चाहें तो ये सुबह सूर्योदय के बाद से और सूर्यास्त से पहले तक कभी भी किया जा सकता है। पितृतर्पण स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये एक कर्म आपके पितरों को अखंड तृप्ति प्रदान करेगा, आपके पितरों को कई कल्पों तक तृप्ति प्रदान करेगा। और ये एक ऐसा तर्पण है जो यदि किसी के पितृ घोर कहीं नरक में भी होना तो वहां भी उनको तृप्ति प्रदान करता है, ऐसा पुराण वर्णित करते हैं। इसीलिए 7वें अध्याय के साथ इसका कर्म अवश्य करना चाहिए। मैं आपके लिए अमावस्या पर गीता का 7वां अध्याय अवश्य अपलोड करता हूं और पूरी विधि बताता हूं कि कैसे आपको ये कर्म करना है। पूरा जल तर्पण कराता हूं, पूरा पाठ सुनाता हूं। उस वीडियो का लाभ अवश्य लीजिए। इसके बाद आज के दिन आपको पीपल पर जल अवश्य का अर्पित करना है। पीपल के मूल में, पीपल के तने में, पीपल की जड़ में जल अर्पित करेंगे। थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए और वह जल पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। मंत्र क्या बोलेंगे? अगर आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, 7.5 डैया आदि का जो दुष्प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए जल अर्पित कर रहे हैं तो मंत्र बोलेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस प्रकार बोलते हुए यह जल पीपल में अर्पित कीजिए। अगर आप पितृ को तृप्त करने के लिए, पितृ को अखंड तृप्ति प्रदान करने के लिए यह जल अर्पित कर रहे हैं तो मंत्र बोलेंगे, ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपके पितरों को तृप्त करेगा, प्रसन्न करेगा और आपके पितृ आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। यीशु योग है सुबह से लेके और 11:30 बजे के बीच में आपको ये कर्म करना है। जितनी जल्दी, जितनी सुबह करते हैं उतना उत्तम है। तृतीय कर्म जो शनि देव की कृपा प्राप्त कराएगा, आपके घर में पितृदोष है तो उसे दूर करेगा, पितृ को तृप्त प्रदान करेगा। क्योंकि यह शनिश्चरी अमावस्या है। तेल का दिया, एक दिया, दीप दान करना है। आपने प्रातः काल एक दीप दान करना है। आपने सायंकाल पीपल के वृक्ष पर 5 बार आरती उतारिए। पीपल देवता से निवेदन कीजिए कि वो शनि के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा करें। हे शनि देव, आप प्रसन्न हो, मेरे इस दीपदान को स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। और उसके बाद 5 बार आरती उतार के वो दीपक रख दीजिए। ये 7.5 भैया आदि के जो दुष्प्रभाव है, शनि के गलत स्थान पर होने पर जो दुष्प्रभाव है उनको समाप्त करता है, उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। शयन काल को जो दीपदान करेंगे, एक पीपल के वृक्ष भी अवश्य कीजिएगा और एक अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर दीपदान कीजिएगा। ये पितरों के निमित्त दीपक है। ये अवश्य आपको सायंकाल को प्रज्वलित करना है। जब सायंकाल को आरती का समय होता है उस समय आपको ये दीपदान करना है। यहां एक विशेष बात बताऊं कि जो शत्रुओं का नाश चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके शत्रु समाप्त हो जाएं, तो वो ये दीप करेंगे सरसों के तेल से। और जो लक्ष्मी कृपा चाहते हैं
लक्ष्मी धन संपत्ति चाहते हैं वो तिल के तेल का दिया प्रज्वलित करेंगे। और दीपक कौन सा होना चाहिए? तो दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या आपके घर में जो उपलब्ध दीपक हो आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। लोग बत्ती के बारे में पूछते हैं कि पंडित जी खड़ी बत्ती, लंबी बत्ती या किस प्रकार की बत्ती? तो बत्ती से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लोगों ने केवल और केवल मूर्ख बनाने के लिए बहुत सी वीडियो डाल दी है। बत्ती आप लंबी ले लें, खड़ी बत्ती ले लें, लेटी बत्ती ले, जो बत्ती आपके पास उपलब्ध है आप उससे दीप दान कर सकते हैं। जब आप पीपल के वृक्ष पर दीप जला रहे हैं तो उसके बाद अगर संभव है तो कुछ समय पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, शांति प्राप्त कीजिए, मन को वहां की ऊर्जा में लगाइए और संभव है तो विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कर लीजिए। अगर पढ़ सकते हैं तो स्वयं पढ़ लीजिए, अन्यथा हमारे चैनल पर विष्णु शास्त्र नाम उपलब्ध है, आप उस पर सुन सकते हैं। आप पितृस्तुति, पितृ स्तोत्र जो है उसका श्रवण कर सकते हैं, या ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिएगा। एक माला 108। अब एक विशेष उपाय बताता हूं आपके लिए। उस दिन थोड़ा सा काला उड़द लेना है, जितना भी लेना चाहें आप, 100 ग्राम, किलो, 1.25 किलो, 1 लोहे की कील ले लीजिएगा। कील अगर ना मिले तो कोई पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिएगा। लेना है सरसों का या तिल का, जितना आप लेना चाहें, यथाशक्ति जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार, और काला कपड़ा लेना है। ये 4 चीजें हैं जो आपने लेनी है। ये चारों चीजें या तो आप कहीं शनि मंदिर है तो वहां पे लेके आइए, किसी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। ये दान इस दिन यदि आप करते हैं तो ये शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त कराएगा। ये दान करना कब है? ये दान आपको सूर्यास्त से पहले दिन में कभी भी कर देना है। आप इस दिन एक कर्म और कर सकते हैं, प्रदक्षिणा, पीपल की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा। आप परिक्रमा यथा श्रद्धा कर पाए, यथा सामर्थ्य कर पाए, क्योंकि ये गर्मी का समय है। करने वाले 108 कर सकते हैं, करने वाले 5 भी कर सकते हैं। तो जितनी आपसे लगे, इस दिन जो पीपल की परिक्रमा करेगा वो अपने पितरों को भी तृप्त करेगा और शनि कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसीलिए छोटा सा कर्म है, इसको अवश्य कीजिएगा। बड़े छोटे छोटे कर्म मैंने आपको बताए हैं, अधिक मेहनत इसमें नहीं, अधिक परिश्रम भी नहीं लगेगा। इनको अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, क्योंकि ये दिन विशेष है। अब मैं बात करूं उन कर्मों की जो आपको भूल के भी इस दिन नहीं करने हैं। देखिए, इस अमावस्या पर आपको मांसाहार बिल्कुल नहीं करना है। शनि रुष्ट होंगे, शनि रुष्ट होंगे तो आपको पता है कि दंड देते हैं और पितृ भी रुष्ट होंगे। दूसरा कार्य, अमावस्या पर आपको भूल के भी फूल, पत्ते आदि नहीं तोड़ने हैं। ना फूल, पत्ता, कुछ भी नहीं तोड़ना है, वर्जित है। जो तोड़ता है उसको पाप लगता है, घोर पाप लगता है। तुलसी पत्र भी पहले ही आपको उतार के रख लेने हैं। आइए अब बात करते हैं आगे। एक बड़ा कार्य जो आपको नहीं करना है इस दिन, वो है दूसरे का अन्न नहीं खाना। इस अमावस्या पर किसी का अन्न नहीं खाना, दूसरे का। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी हमारे कोलीग्स लेके आते हैं तो कैसे मना करें। देखिए, कैसे मना करना है ये आपको देखना है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि यदि आप इस दिन दूसरे का अन्न खाते हैं तो आप अपने पुण्य को क्षीण करते हैं। आपके पुण्य उस व्यक्ति को लग जाते हैं जिसका अन्न आपने ग्रहण किया है। इसलिए आपको इस अमावस्या पर किसी का भी अन्न नहीं खाना। हाँ, कुछ रिश्ते हैं जहां आप खा सकते हैं, जैसे आपके माता पिता का घर होता है, बड़े भाई का घर है, आपका ससुराल है, वहां खा सकते हैं। नानी हाल है, मामा का घर है, नाना का घर है, वहां खा सकते हैं। लेकिन बहन के घर नहीं खाना चाहिए, अन्य किसी रिश्तेदार के यहां नहीं खाना चाहिए। अब मान लीजिए खा के आना पड़े तो क्या करें? तो उस समय पर यह कार्य कर सकते हैं। भगवान नारायण का ध्यान करें कि हे प्रभु, मुझे इस कारण से मजबूरी में यह खाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अमुख इतना ही अन्न किसी ब्राह्मण को दान दे दूंगा। तो उससे वो जो दोष लगता है आपका वो मिट जाता है, आपके पुण्यशील नहीं होते, और आप जैसा संकल्प कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको किसी ब्राह्मण को उतना ही अन्न अर्पित करना, दान कर देना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न आता है, बड़े सारे लोग कहते हैं पंडित जी हमारा तो, हम तो भंडारा खाते हैं तो क्या करें? देखिए, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, भगवान ने आपको खूब सब दिया है, तो आप स्वयं भंडारे में सहयोग दीजिए, उसके बाद वहां से खाइए। और जो गरीब है बेचारे, तो उनके लिए ये नियम लागू ही नहीं होता। मान लीजिए कोई 2 वक्त की रोटी ही अपने लिए नहीं कमा पा रहा है, तो आप खाइए, आपके किसी पुण्य का आपको नुकसान नहीं होगा। ये केवल उस नियम के अनुसार है कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको दूसरे इस दिन नहीं खाना चाहिए। अब बात करेंगे कि अमावस्या है किस दिन। प्रिय भक्तों,
ये अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 16 मई की सुबह 5:11 पर और ये 16 तारीख को मध्य रात्रि 12 बजे के बाद जब 17 लग जाएगी तो 1:30 पर समाप्त हो जाएगी। आज वज्र का, ऐसे में 16 को सूर्य के मुख से अमावस्या है और पूरा दिन अमावस्या रहेगी।